नमस्कार, सुप्रभातम। ओम। तो आज आप सभी का स्वागत है राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर में। जो हमारा चल रहा है माई लाइफ माई योग, जिसमें डेली लाइव सेशन आएगा और उस पर भिन्न भिन्न टॉपिकों पर आपको हमारे जो फिटनेस योग गुरु हैं, योगाचार्य हैं, वो सभी लाइव आकर आपको स्वास्थ्य लाभ देंगे। तो आज का टॉपिक है युवाओं के लिए योग। ठीक है, तो युवाओं के लिए क्या क्या योग रहेंगे, किस प्रकार से हम हमारा शरीर बना सकते हैं, जो युवा हैं योग के माध्यम से किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तो वो हम पूरा आज जानेंगे। मैं सुनील राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूँ राजमाता अहिल्या योग केंद्र की तरफ से। तो आज हम युवाओं के बारे में बातें करेंगे और योगा अभ्यास करेंगे साथ मिलकर, संगीतमय योगा अभ्यास करेंगे युवाओं के लिए। तो इसके लिए हम एक चीज़ लेते हैं कि जितना आपसे हो पाए उतना ही आपको करना है। ठीक है, जोर ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा संगीत लगा लें, संगीत के साथ हम योगा अभ्यास करेंगे पूरा अच्छे से। तो चलिए संगीत लगाते हैं। वेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है हमारा योगिक जॉगिंग का अभ्यास, ताकि जो हमारा शरीर है वो पूरा स्वस्थ रह सके। तो योगिक जॉगिंग का अभ्यास हम करेंगे। इसमें कुछ योगिक जॉगिंग का अभ्यास होता है, फिर हम सूर्य नमस्कार का पूरा अच्छे से अभ्यास करेंगे। तो योगिक जॉगिंग के लिए सबसे पहले एक्सरसाइज है ये योगिक जॉगिंग का अभ्यास करेंगे। फिर हम इसमें सूर्य नमस्कार लेंगे, फिर 12 दंड 8 बैठक है, 7 प्राणायाम है, सूक्ष्मायाम है। चलिए, तो सबसे पहले 3 बार ओंकार करेंगे। आराम से बैठ जाएं, श्वास अंदर, अपनी सांसों को सामान्य करें। लंबी गहरी श्वास, ओम भूर्भुवः
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथों को गर्म करें, आंखों पर लगा दें, शांति। तो प्रारंभ करते हैं आज का सत्र, युवाओं के लिए योग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे योगिक जॉगिंग का अभ्यास। चलिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को चला लेंगे धीरे धीरे। थोड़ा तेज, हाथों को पूरा विषय आते हैं। दोनों हाथों को खोलते हुए दूसरा अभ्यास। तीसरा, थोड़ा सा तेज, एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को खोल दे पूरा। अगला अभ्यास, अब इसको आधा ही आधा करना है। चलिए दूसरा, दोनों हाथों को रख के पूरा हाथ सामने, श्वास भरते पीछे ले जाना है। And left, jumping really. काम करें। तो ये इसमें है अगला, श्वास भरते ऊपर, श्वास भरते नीचे। योगिक जॉगिंग के अभ्यास जो हम कर रहे हैं, श्वास रिलैक्स। तो ये योगिक जॉगिंग के अभ्यास है। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को मिलाना है, दोनों हाथ सामने, ट्विस्टिंग के लिए। एंड रिलैक्स। ये हो गया हमारा योगिक जॉगिंग। अब हम बैठकर थोड़ा देर विश्राम करें, लंबी गहरी श्वास, पूरा ध्यान सांसों पर। श्वास लेते रहें, खाली करते रहें, श्वास लें, खाली करें।
लंबी गहरी श्वास। इससे पूरा शरीर आपका वार्म अप हो जाता है, गर्म हो जाता है योगी जोगिंग अभ्यास से। अगला अभ्यास हम लेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करेंगे, ठीक है। सूर्य नमस्कार प्रारंभ करते हैं। चलिए, दोनों पैरों को मिला लेना है, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। चलिए, नमस्कार मुद्रा में प्रथम स्थिति 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। थोड़ा हम इसको आज अच्छे से, जब युवाओं के लिए हम अभ्यास करेंगे तो थोड़ा इसको हम तेज करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। तो ये सूर्य नमस्कार, थोड़ा इसमें हम तेज भी कर सकते हैं। चलिए, इसको थोड़ा फास्ट कैसे करते हैं देखते हैं। 1 मिनट में 8 से 10 बार सूर्य नमस्कार लग सकता है, ठीक है। तो इसका अभ्यास भी अभी देखिए, 1 मिनट में 8 से 10 बार कैसे लगा सकते हैं। तो ये इससे क्या होगा, आपका शरीर पूरा गर्म हो जाएगा अच्छे से। इसको जो थोड़ा फास्ट करेंगे तो शरीर की एक्सरसाइज हो जाएगी, आपकी बाजू में जो बॉडी है वो मजबूत हो जाएगा। खाने के बाद उधर विश्राम करें, लंबी गहरी श्वास को हम 8 से 10 बार कर सकते हैं 1 मिनट में अभ्यास के साथ। तो ये हमारा सूर्य नमस्कार है। अच्छे से विश्राम करें, लंबी गहरी श्वास लें, खाली करें, वज्रासन में बैठ जाए। वही जो हमने कल बताई थी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है। जब भी ऐसा लगता है श्वास ले रही है। श्वास करते हाथों को ले जाना है, खाली करते वापस। अगर आप डेली 10 से 12 सूर्य नमस्कार लगाते हैं तो आपको
पूरा पसीना पसीना हो जाएगा, पूरा आपका जो भी फेट है एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा, आपका शरीर पूरा बलवान बन जाएगा, ऊर्जा आ जाएगी आपके पास अच्छी एनर्जी के साथ। चलिए अब युवाओं में अगला अभ्यास है जिसको हम 12 दंड और 8 बैठक जो हम करते हैं। तो 12 प्रकार के दंड होते हैं, आज इनको 2-2 बार ही करना है, ठीक है, क्योंकि ये पूरे शरीर को कंप्लीट फिटनेस के लिए, पूरी फिटनेस के लिए, होल फिटनेस, पूरे शरीर की फिटनेस के लिए ये जो 12 दंड 8 बैठक है, ये इसको आप रोज करना है अच्छे से, ठीक है। आज 2-2 बार ही करना है। तो 12 प्रकार के दंड। पहला साधारण दंड, चलिए साधारण दंड रहेगी पूरा ये पहला। दूसरा रिवर्स दंड, ये वापस आ गए। हाँ तो 2-2 बार ही कर लें आप, पूरा अच्छे से 2-2 बार ही करना है, ठीक है। अगला वक्ष विकास, दोनों हाथों कैसे रखना है, पूरा जाना है इतना, एंड रिलैक्स। तीसरा हनुमान दंड, लेफ्ट पॉजिशन, 1 2 1 2, ये 2-2 बार ही करना है ना, 2-2 से 3-3 बार ही करना है इसको। अगला पैर को आगे लेकर आना है, ये रिलैक्स। अगला सर्प दंड, जाना है ऊपर, 1 2 3, ये हो गया हमारा सर्प दंड, जिससे हमारा शरीर सांप के समान ऊपर नीचे जाता है। अगला इसको हम कहते हैं पलट दंड। पलट दंड में पूरा शरीर आगे की तरफ पलट जाता है। चलिए इसको करते हैं, 1 2, आगे वापस से एक बार देखें, पूरा आगे वापस से। ये जो अभ्यास है इसको थोड़ा प्रैक्टिस के साथ करते हैं हम, प्रैक्टिस होता है तब ही अच्छे से हो पाता है। अगला दंड हनुमान दंड, एक पैर उठाकर ऊपर, करते जा रहे, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। युवाओं को आगे बढ़ते रहना, युवा चेतना तू हिमालय शिखर है। अगला अभ्यास चक्र दंड, फिर को आगे लाना है, ये घुमा, हो गया चक्र दंड। पहिए की तरह इसमें घूमना है, चक्र दंड, शरीर पूरा घूम जाता है। अगला वृश्चिक दंड, पैर को ऊपर उठाना है, ये वृश्चिक दंड।
आज 2-2 बारी करना है। हिलाए, लंबी गहरी श्वास। अब पता है 2 दंड और बचे हैं। शेर दंड, शेर के समान पूरा है। शेर दंड, शेर के समान बलवान होने के लिए शेर दंड। आखिरी आता है मिश्र दंड। यहीं पर श्वास लेना है, यहीं पर खाली करना है। ये होगा हमारे 12 दंड जो पूरे शरीर को मजबूत बनाता है, अपर बॉडी को मजबूत बनाता है, युवाओं को मजबूत बनाएगा। 12 दंड। अगले बैठक आते हैं बैठक की बारी। 8 प्रकार के बैठक होते हैं। सबसे पहले हाफ बैठक, 5 बैठक छोटा। ये घुटने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगला साधारण, दोनों पैरों में दूरी, श्वास भरते जाना पूरा। वापस ये साधारण दंड। इसमें राम मूर्ति। साधारण दंड का भाग 2, श्वास भरना पूरा और धीरे धीरे श्वास खाली करते नीचे जाना। वापिस से श्वास भरना है, श्वास को रोकना है और नीचे जाना। एक बार और। एंड रिलैक्स। ये हो गया हमारा साधारण दंड का भाग 2। ये 3 बैठक हो गए। चौथा राम मूर्ति। ओके, सिंपली ये एंड रिलैक्स। 5वां ये 5वां होता है। 6ठा हनुमान। ये इसमें पूरा जाते हैं। एंड रिलैक्स। हनुमान दंड भाग 2। इसी में अगला हनुमान दंड। रिलैक्स। ये हो गए हमारे 8 बैठक। थोड़ा विश्राम करें, लंबी गहरी श्वास, दंडासन में बैठकर विश्राम करना। ठीक है, दोनों पैरों को खोल के दोनों हथेलियां पीछे, लंबी गहरी श्वास। पूरे शरीर को विश्राम दें। कंप्लीट पैकेज ऑफ योगिक फिटनेस। योगिक फिटनेस के माध्यम से हम शरीर को कैसे बलवान बनाएं, युवाओं के लिए योगा अभ्यास। चलिए आ जाए। लंबी गहरी श्वास। अब थोड़ा सा जो पैरों को लिए, पैरों को चला लीजिए, गोल गोल घुमा ले। बटरफ्लाई
इससे रिलैक्सेशन भी हो जाएगा आपका। चलाते जाइए, शाबाश। श्वासों के साथ लंबी गहरी श्वास। युवाओं के लिए योगाभ्यास। दोनों हाथों को सामने, कलाइयों को घुमाना है अपोजिट, विपरीत दिशा में। दोनों हाथ को सामने। जो हमने एक्सरसाइज किया उसके लिए कंधों का घुमाव, विपरीत दिशा। दोनों हाथों को फिंगर लॉक करके ऊपर ले जाएं, कॉलर खींचे पूरा ऊपर, पीछे ले जाए एंड रिलैक्स। कपाल को दबा दें बाएं दिशा में एंड रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास। श्वास लें, खाली करें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। हम बारी आती है आसनों की। युवाओं के लिए कौन कौन से योगासन देते हैं वो हम देखेंगे। अभी तक हमने किया था जोगिंग का अभ्यास, सूर्य नमस्कार, 12 दंड 8 बैठक, सूक्ष्म व्यायाम अभी हमने थोड़े बहुत किए। इससे क्या होगा, आपका पूरा शरीर पसीना से पसीना निकलेगा पूरा। ठीक है, अब बारी आती है हमारी आसनों की। तो युवाओं के लिए कौन कौन से आसन ले सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे वज्रासन में मंडूकासन। श्वास भरना, दोनों हाथों मुट्ठियां नाभि के पास, श्वास भरे, खाली करें, आगे की तरफ झुकाना है। मंडूकासन डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। हमारी जो पाचन शक्ति को बढ़ाता है, पेट संबंधी समस्याओं को दूर करता है मंडूकासन। श्वास लेते रहना है, खाली करते रहना है, धीरे से वापस। दोनों पैरों को थोड़ा सा खोलें। ठीक है, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए आगे की तरफ झुकना है। आपके बटक जो कूल्हे हैं वो जमीन पर होना चाहिए। आपकी छाती जमीन पर टच करने की कोशिश करना है, माथा जमीन पर। इस पोजीशन में विश्राम करना है, लंबी गहरी श्वास। धीरे से श्वास भरते वापस ऊपर एंड रिलैक्स। ये है वज्रासन में बैठकर करने वाले आसन सारे, जो युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद रहते हैं, मददगार होते हैं। अगला आसन हम लेंगे, क्योंकि हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो युवाओं के लिए ही हम आसन देखेंगे आज सारे। सबसे पहले हम करेंगे पीठ के बल लेट कर करना। तो पीठ के बल हम लेट के सर्वांगासन करेंगे, हलासन, चक्रासन। तो लेट जाएं पीठ के बल। सबसे पहले करेंगे हम उत्तान पादासन। दोनों पैरों को 45 डिग्री पर रोकना है। लंबी गहरी श्वास एंड रिलैक्स। अब हम ले जाएंगे पैरों को हलासन में, श्वास भरना है। श्वास को पैरों को 90 डिग्री ले जाए पीछे की तरफ, पूरा सीधे। दोनों हाथों को फिंगर लॉक कर ले या फिर हथेलियों को जमीन पर रख दे। श्वास लेना है, खाली करना है। यहीं पर हम सर्वांग आसन में जाएंगे। दोनों हथेलियों को तो पीठ पर रख के पैरों को ऊपर करना है, सर्वांग आसन। सर्वांग आसन आसनों का राजा कहा जाता है। बच्चों की हाइट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। जो हलासन किया था वो भी युवाओं के लिए बहुत मददगार है। धीरे से श्वास खाली करते हैं वहां पर। पवन मुक्तासन, लंबी गहरी श्वास लें, खाली करें। दोनों पैरों को घुटने से मुड़े, पैरों को चेस्ट की तरफ दबाएं। ठीक है, यह है पवन मुक्तासन।
श्वास खाली करते गर्दन को नीचे, पैरों को सीधा कर लें, घुटने से मोड़ रखें, लंबी गहरी श्वास। सेतु बंद आसन, सेतु बंद का अभ्यास। दोनों पैरों को, एड़ियों को पकड़ना है, श्वास भरते हुए अपने कमर वाले हिस्से को ऊपर उठा देना है। ये सेतु बंद आसन, सेतु बंद आसन से पूरा वेट आपके कंधों पर आ जाएगा। इसमें आपका स्पाइन का तो फ्लेक्सिबिलिटी है, कमर रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, पूरा थाइस पर प्रेशर आता है, तो जो एक्स्ट्रा वेट है थाइस में वो कम हो जाता है, बटक्स का एक्स्ट्रा, कूलों का जो एक्स्ट्रा चर्बी जमी रहती है वो कम हो जाती है, कमर की चर्बी कम हो जाती है। घुटनों के लिए थोड़ा सा फायदेमंद रहता है सेतु बंद। और विश्राम करें। इसी में है लंबी गहरी श्वास के साथ चक्रासन। ठीक है, चक्रासन से शरीर पूरा मजबूत होता है, पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है, जिसको भूख नहीं लगती है उसके लिए। तो चक्रासन देखें, चक्रासन का अभ्यास। दोनों हथेलियों को कंधे के पास में और श्वास भरते हुए एक साथ ऊपर उठना है। श्वास लेते रहें, खाली करते रहें, धीरे से वापस। ये हो गया हमारा चक्रासन। चलिए अब आ जाएंगे पेट के बदले लेटकर। उसके लिए भुजंगासन का अभ्यास पूरा श्वास भरते हुए एक साथ ऊपर, दोनों हाथ कंधों के पास। भुजंगासन से जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, कमर की समस्या है वो ठीक होती है, थायराइड हुआ, श्वास भरते धीरे से वापस। इसी के बाद मकरासन देखते हैं। मकरासन में विश्राम करते हैं। इसे दोनों हाथों पे रखना है, माथा जमीन पर, लंबी गहरी श्वास। चलिए वापस। जिसको हम कहते हैं धनुरासन। धनुरासन से हमारा जो पूरा नाभि पर वेट आता है और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो फ्लेक्सिबल बनती है। तो ये भी विशेष कारगर होता है जो बच्चे पढ़ने के लिए करते हैं, पढ़ने की तैयारी, दुबले पतले हैं। देखिए इसका पोस्टर धनुरासन। दुबले पतले हैं वो इससे तंदुरुस्त हो जाते हैं, भूख नहीं लग पाती है, शरीर में कमजोरी होती है, उसके लिए रोक कर रखना। श्वास लें, खाली करें, पूरा वेट आपके नाभि पर आएगा, वो धीरे से वापस। एंड रिलैक्स। मकरासन में विश्राम। चलिए अगला अभ्यास शीर्षासन। शीर्षासन को किसी अगर आपको आता है तो आप करें अच्छे से, अगर नहीं आता है तो किसी योग शिक्षक की निगरानी में करना है, क्योंकि इसमें सावधानी बरतना रहता है। ठीक है, अगर जरा सी चूक आ जाती है तो गर्दन पे समस्या आ जाती है, अगर आप गिर जाते हैं तो। ठीक है, अब हम करेंगे शीर्षासन। तो एक बार पूरा अच्छे से देखना है शीर्षासन कैसे करते हैं। दोनों हाथों को रखना है इसे। चलिए इधर से करते हैं, बढ़िया। रुक के रहना है। शीर्षासन। धीरे से वापस। उड़ाने के बाद शशांक आसन में विश्राम करना है, ऐसे।
तो ये सारे हमारे जो आसन हैं, इसी में अगला आसन है खड़े होकर करते हैं सारे वृक्षासन। पूरा ऊपर ले जाना है हाथों को सीधा। वृक्षासन जो बहुत फायदेमंद रहता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाई में होशियार बनाता है। दूसरे पैर से वृक्षासन पूरा एंड रिलैक्स। इसी में हम होता है वीरभद्रासन। ठीक है, हाथों को पैरों को पूरा ले जाना है, ये वीरभद्रासन एंड इसी प्रकार दूसरे साइड से देखना है, कैसे रखना है, पैर को ले जाना, पूरा खोलना है। ये इसी में अगला एक आसन आता है जो युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है, जिसको हम कहते हैं बकासन। बकासन और मयूरासन। तो बकासन के लिए दोनों हाथों को रखना है, ठीक है, दोनों ऊपर, श्वास भरते ऊपर, ये बकासन एंड। इसी में मयूरासन का अभ्यास जो विशेष कारगर होता है। एंड रिलैक्स। तो ये हो गए हमारे सारे योगाभ्यास जो विशेष फायदेमंद होते हैं आप सभी के लिए। इससे शरीर आपका पूरा बलवान बन जाता है, मजबूत बन जाता है। देखिए पूरा ऐसा पसीने में नहा लेता है पूरा शरीर आपका। चलिए अब बारी आती है प्राणायाम की। तो कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए युवाओं को, ताकि आपका शरीर युवा रहे, हमेशा की तरह स्वस्थ रहे, फिट रहे। तो 7 प्रकार के प्राणायाम आते हैं। ठीक है, सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों को ऐसे रखना है, लंबी गहरी श्वास लेना है, खाली करना है। ये सामान्य अभ्यास है, जब आप युवा हैं हम तो थोड़ा तेज करेंगे। विश्राम करें, लंबी गहरी श्वास, आंखें बंद करके भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। जब थक जाए तो थोड़ा देर विश्राम करें, फिर से चालू करें। तीन अभ्यास करेंगे हम, 2 अभ्यास हो गए। युवाओं के लिए योगाभ्यास, युवाओं के लिए प्राणायाम। जो युवा बनना चाहते हैं वो प्राणायाम पूरा अच्छे से करेंगे। चलिए लास्ट, विश्राम। तो ये हो गया हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से जो हमारे फेफड़े हैं वो मजबूत हो जाते हैं, जो हमारे श्वास संबंधित तंत्र है वो मजबूत हो जाता है, जो भी टॉक्सिन बाहर निकल जाता है फेफड़ों का, जो भी विशुद्धि है वो बाहर हो जाती है। अस्थमा की जिसको समस्याएं, वो जिनको सिगरेट की लत लग गई है, धूम्रपान की, वो इसको प्राणायाम को करें। ठीक है, तो वो इससे ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। वो नशा जो सिगरेट की लत है वो होना बंद हो जाएगी। धूम्रपान जो करते हैं वो करना बंद कर देंगे। इसका अभ्यास आप डेली करेंगे। ठीक है, अगला अभ्यास है कपालभाति। कपालभाति से हमारा जो पेट है वो पूरा मजबूत होता है। जो चर्बी है फालतू की जमी हुई
वो कम हो जाती हैं, पाचन शक्ति मजबूत हो जाती है। ठीक है, कपालभाति से हमारे चेहरे पर पूरी अच्छे से चमक आ जाती है। आप युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद होता है कपालभाति, क्योंकि एक नया जोश युवाओं में देखने को मिलता है, तो वो इससे पूरा आता है। ठीक है, लंबी गहरी श्वास लें, खाली करें, पेट को अंदर सिकोड़ना है, श्वास को बाहर। ठीक है, कपालभाति, नाभि वाले हिस्से को अंदर सिकोड़ना है। एक सेकंड में एक स्ट्रोक करते जाएं। और विश्राम करें। थक जाए जब लंबी गहरी श्वास के साथ विश्राम करना है। कपालभाति का अभ्यास करते जाएं। विश्राम करें, लंबी गहरी श्वास। ये है कपालभाति। इसी में हम करते हैं अगला बाह्य प्राणायाम, जो हमारी श्वास की जो क्षमता है उसको पाने के, उसको देखने के लिए बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं हम। इसमें श्वास को बाहर ही रोकना रहता है। श्वास लेना है, पूरा खाली कर दे और रोक के रखें। तो अपना जो श्वास की क्षमता है वो यहाँ पर पता लग जाती है। बाह्य प्राणायाम में हम श्वास को लेकर पूरा बाहर खाली कर देते हैं, फिर श्वास को रोक देते हैं। इसमें हम हमारा जो मूलाधार है उसको सिकोड़ते हैं, नाभि वाले हिस्से को सिकोड़ते हैं अंदर, और जो हमारा चीन को कंठ से लगा के श्वास को रोक देते हैं। हम सिर्फ श्वास नहीं लेते हैं। ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार इसको करना है। ये है बाह्य प्राणायाम। चलिए एक बार और करते हैं। ये हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है, हमारी श्वास की तकनीक को बढ़ाता है, श्वास लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इससे आपका फेफड़े पूरे मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार और करेंगे। लंबी गहरी श्वास ले, पूरा खाली करें, मूल द्वार को अंदर बंद करें, नाभि वाले हिस्से को बंद करें और ना कंठ को बंद। तो ये हो गया हमारा बाह्य प्राणायाम। अब अगला प्राणायाम है जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, जो हमारी नाड़ियों का शोधन करता है। हमारे अंदर जो भी विशुद्धि तत्व भरे पड़े हैं वो सारे बाहर निकल जाता है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हमारी बुद्धि है वो तीव्र होती है, हमारा मन शांत होता है, पूरा शरीर इससे प्रभावित होता है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारी पूरी जो नाड़ियां हैं, नस नाड़ियां, वो पूरी तरीके से शुद्ध हो जाती है। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। आपका लेफ्ट बायां हाथ घुटने पर ध्यान मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में, और
सीधा हाथ नासिका पर रहेगा, अंगूठे से बंद करना है राइट वाले हिस्से को, बाकी लेफ्ट वाले को उंगली से बंद करना है। तो बाईं नासिका से श्वास अंदर भरना है और दाएं से बाहर, दाएं से श्वास अंदर और बाएं से बाहर। ये हुआ एक राउंड। इसे हमें 11 राउंड तक कंटिन्यू करते रहना है। चालू रखिए। श्वासों को लेते जाएं बिल्कुल धीमे धीमे। पूरे शरीर को शुद्ध कर रहा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वासों को बिल्कुल धीमे धीमे फूलों की खुशबू की तरह और बाईं नासिका से श्वास खाली करते हुए विश्राम। इससे हमारा मन एकाग्र होता है, बुद्धि तीव्र हो जाती है, याददाश्त शक्ति पूरी अच्छी होती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, एकाग्रता बढ़ाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगला प्राणायाम हमारा भ्रामरी प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद हमें भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपका जो फर्स्ट फिंगर है आईब्रो पर, आपका रिंग और मिडिल फिंगर, बीच वाली उंगली और छोटी वाली उंगली नासिका पर, षण्मुखी मुद्रा, इसको हम षण्मुखी मुद्रा कहते हैं। ये बनाना है और कान को अंगूठे से बंद करके 3 बार भौंरे जैसा गुंजन करना है। श्वास अंदर भरें। विश्राम करें। भ्रामरी प्राणायाम से हमारा जो मस्तिष्क को विश्राम मिलता है, तंत्रिका तंत्र को विश्राम मिलता है। अगला प्राणायाम हम लेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम तो अपनी जो जीवा रहती है उसको नली नुमा बनाना है और उससे धीरे धीरे श्वास लेना है और नाक से खाली करना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। जवा को होल्ड करना है इसे और श्वास अंदर लें।
शीतली प्राणायाम शरीर में ठंडक पहुंचाता है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसको गर्मी ज़्यादा लगती है उसको करें, शरीर में ठंडक आ जाएगा पूरा। शीतली प्राणायाम करें एक बार और। बार और करेंगे। पूरे शरीर में शीतलता लाता है शीतली प्राणायाम। अगला प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में हम श्वास को गले से घर्षण करते हुए, जैसे जो छोटा बच्चा सिसकियाँ लेता है वैसे हमको श्वास को अंदर भरना है, ठीक है। उज्जयी प्राणायाम, लंबी गई श्वास लें, पूरा खाली कर दें। अपनी जो ये रहती है चिन, इसको यहाँ पे हल्का सा टच करेंगे और धीरे धीरे श्वास लेना। और बाईं नासिका से श्वास खाली कर दें। देखिए उज्जयी प्राणायाम क्या है, कभी कभी हम करना नहीं आता है तो सीधा सा इसमें सिंपल सा काम है कि जो हम श्वास लें वो हमारे गले से थोड़ी घर्षण करती हुई आना है। ज्यादा तेज आवाज नहीं लेना है। तो बहुत सारे क्या करते हैं, इसे आवाज नहीं निकालना है, इससे क्या होगा आपका गला थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो श्वास को बिल्कुल धीरे लेना है, ऐसे कि जैसे हम जो छोटा बच्चा सिसकियाँ कैसा लेता है, या फिर हम कभी गर्मी में हैं या फिर थोड़ा विश्राम करके और पानी पीता तो एकदम से ऐसे तो टच करते हुए आवाज आती है ना, ये इस प्रकार को हमको श्वास लेना है, उज्जयी करना। चलिए अभ्यास करते हैं। जब हम श्वास लेते हैं उसके बाद श्वास को रोकना है थोड़ी देर, अपनी जो चीन रहती है उसको कंठ से ऐसे लगा के रखना है जितनी देर लगा पाए आप, और फिर धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास को खाली कर देना है। तो ये हमारा उज्जयी प्राणायाम हो जाएगा, ठीक है। उज्जयी प्राणायाम जो थायराइड के पेशेंट लेते हैं, गले के संबंधी जिसको समस्या रहती है, उनके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। तो उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं 3 बार। चलिए आराम से बैठ जाएं, लंबी गहरी श्वास लें, खाली करें। चलिए करेंगे उज्जयी प्राणायाम। अंतिम राउंड। तो ये हो गया हमारा उज्जयी प्राणायाम। अब अगला आता है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम में हम ओमकार का शेंट करते हैं, ओमकार का शेंट करते हैं उद्गीत प्राणायाम में। देखिए कैसे करते हैं, एक बार देखना है, फिर हम इसको 2 से 3 मिनट का अभ्यास करेंगे उद्गीत प्राणायाम का। आंखें बंद।
आंखें बंद, ओमकार निराकार प्रणव का ध्यान करें। अपने ललाट पर ओमकार का ध्यान करें। श्वास लें, खाली करें, आंखें बंद रहें, मुस्कुराते रहें। ओमकार निराकार परब्रह्म परमेश्वर सभी रूपों में विराजमान। ओम से इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ओम सर्वत्र सर्वस्त्र सभी जगह, अपने मन के अंदर, अपने शरीर के अंदर ओमकार निराकार परब्रह्म। ओम माता, ओम पिता, ओम परमेश्वर। बीज मंत्र ओम ओम ओम। ओमकार का ध्यान करें। अपनी श्वासों को देखते जाएं। अंदर आने वाली श्वास, बाहर जाने वाली श्वास। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में पूरा अच्छे से गर्म करें। आंखों पे लगा लें, चेहरे पर, पूरे शरीर पर। धरती माता को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने गुरुजनों को प्रणाम, और धीरे धीरे से दोनों आंखें खोलें। ओम। तो ये था हमारा आज का पूरा जो सत्र है युवाओं के लिए योगाभ्यास। इसमें हमने आज बहुत सारी चीजें सीखी। योगिक जोगिंग के अभ्यास सीखे हमने आज। योगिक जोगिंग का अभ्यास सीखा, सूर्य नमस्कार सीखे, 12 दंड 8 बैठक हमने किए, कुछ योगासन हमने किए हैं, और उसके बाद प्राणायाम 7 प्रकार के हमने प्राणायाम किए, फिर थोड़ा ध्यान किया। तो ये कंप्लीट पैकेज हो जाता है। जो जिसको युवा, जो उसको शरीर अच्छे मजबूत करना है, बलवान बनना है, तो ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज है। तो इसको आप घर पर अभ्यास करते रहें अच्छे से, ठीक है। और मैं पुनः एक बार और आप सभी का स्वागत करता हूँ राजमाता अहिल्या योग केंद्र की तरफ से। आप ज़्यादा से ज़्यादा पेज को शेयर करें, और ऐसे ही सेशन, ऐसे ही योगा जो सत्र का आनंद उठाने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमसे और बने रहें हमारे साथ। और कोई भी आपके प्रश्न हो ऐसे, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में, ठीक है। चलिए, ओम, वंदे मातरम,
वंदे योग मातरम। जय हिंद, जय भारत। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। योग मेरी जिंदगी।